इससे पहले एक वीडियो में हम ब्लड के बारे में बात किए थे। उस वीडियो में ब्लड की डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन, ब्लड फॉर्मेशन इत्यादि के बारे में बात किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड के जो कॉम्पोजिशन में बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी ब्लड कॉर्पोसल्स जो बताए थे, आज उसको हम डिटेल्स से देखेंगे। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है आरबीसी। आरबीसी इसका पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पोसल्स होता है। इसे हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम रेड ब्लड कॉर्पोसल्स होता है। सेल और कॉर्पोसल्स में क्या डिफरेंट है? क्वेश्चन आता है कि सेल और कॉर्पोसल्स क्या है। तो सेल मतलब होता है कोशिका और कॉर्पोसल्स मतलब होता है कणिका। तो ये जो ब्लड है, ब्लड आरबीसी जो है, यह सेल का छोटा सा टुकड़ा है, सेल का टुकड़ा है जिसे हम लोग कॉर्पोसल्स बोलते हैं। और सेल का अर्थ हमें पहले से पता है कि कोशिका होता है, लेकिन ये जो आरबीसी है यह सेल नहीं, सेल का टुकड़ा यानी कि कणिका है, कॉर्पोसल्स। इसलिए हमें आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पोसल्स बोलना चाहिए, न कि रेड ब्लड सेल। लेकिन लिखने के लिए हम लोग रेड ब्लड सेल भी लिखते हैं, बुक में भी रेड ब्लड सेल मिलता है, तो चलेगा दोनों। लेकिन इसका अगर सही मायने में होता है तो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। इसको हम दूसरे नाम एरिथ्रोसाइट से भी जानते हैं। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट का अर्थ क्या होता है? इसका नाम एरिथ्रोसाइट क्यों पड़ा? तो एरिथ्रो का अर्थ होता है रेड, एरिथ्रो का अर्थ होता है रेड, और साइट का मतलब सेल, यानी कि रेड सेल। रेड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। तो यह सेल का नाम रेड सेल क्यों पड़ा, या रेड क्यों होता है? तो होता क्या है, आरबीसी में हमें पहले से पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन एचबी पाया जाता है, और एचबी में हिमेटिन आयरन, हिमेटिन आयरन पाया जाता है, हिमेटिन आयरन पाया जाता है, और इसका कलर जो होता है रेड होता है। हिमेटिन आयरन का कलर रेड होता है, जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, इसलिए हीमोग्लोबिन का कलर रेड होगा। और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी का कलर रेड पड़ता है, और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का अर्थ होता है रेड, और साइट का अर्थ होता है सेल। तो यहां तक क्लियर है? तो अभी हम बताए कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन में हिमेटिन आयरन होते हैं, जिसका कलर रेड होता है, और इन्हीं के कारण ऐसे रेड सेल भी बोलते हैं। तो आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच इज कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू ऑफ बॉडी। क्या होता है, ये जो हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी में पाए जाते हैं, ये एचबी हीमोग्लोबिन, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। कौन? हीमोग्लोबिन। इनका जो शेप एंड साइज है, यह सर्कुलर, बाइकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क के शेप में होता है। यह डिस्क यानी कि प्लेट के नुमा संरचना है। यह सर्कुलर यानी कि गोलाकार होता है, बैंड कॉन्केव होता है, इसमें कोई न्यूक्लियर केंद्रक नहीं होते हैं, यह नॉन न्यूक्लियर है, यह नॉन न्यूक्लियर होता है। तो आरबीसी कैसा होता है? बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव, नॉन न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, टिक डिस्क, नॉन न्यूक्लियर टिक डिस्क है। इसकी जो साइज है यानी कि डायमीटर, साइज या डायमीटर, इसकी जो साइज डायमीटर है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर।
मीटर होता है। इनकी जो थिकनेस की हम बात करते हैं, थिकनेस, इनका थिकनेस 2 माइक्रोमीटर होता है, 2 माइक्रोमीटर होता है। इनकी जो सेंट्रल थिकनेस की हम बात करते हैं, सेंट्रल थिकनेस, तो वो 1 माइक्रोमीटर होता है। सेंट्रल थिकनेस, सेंट्रल थिकनेस 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। इनका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो होता है, सरफेस एरिया वो 120 म्यू एम होता है। सरफेस एरिया 120 म्यू एम। और इनकी वॉल्यूम की हम बात करते हैं, वॉल्यूम, आयतन, इनकी वॉल्यूम 80 to 90 मिलीलीटर, वॉल्यूम 80 to 90 लीटर पर ml होता है। ठीक, इसका लाइफ स्पान, इसकी यहां तक ठीक है। इसकी जो लाइफ स्पान है वह विभिन्न विभिन्न जीव में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन हम अब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का लाइफ स्पान 20 to 120 है। लाइफ स्पान 20 से 120 डेज, 20 to 120 डेज। लाइफ स्पान क्या है इसका? 20 to 120 डेज। इसकी अमाउंट की बात करें, अमाउंट ऑफ आरबीसी, अमाउंट ऑफ आरबीसी, अमाउंट ऑफ आरबीसी की बात करते हैं तो यह मेल में 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर और फीमेल में 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। अमाउंट ऑफ आरबीसी की बात करते हैं तो यह मेल में 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है और फीमेल में 4 to 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब होता है। ब्लड की जो फ्लो है स्ट्रीम, उसमें 1.3 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड फ्लो करता है। स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में 1.3 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड। ब्लड के फ्लो में 1.3 मिलियन आरबीसी पर सेकेंड फ्लो करता है। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 1.092 से 1.101 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें वो है 1.092 to 1.101। स्पेसिफिक ग्रेविटी आरबीसी की 1.092 से 1.101 होता है। आरबीसी की जो फॉर्मेशन है, इसका जो निर्माण है वह रेड बोन मेरो में होता है। तो आरबीसी फॉर्मेशन रेड बोन मेरो। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बात करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो यह लीवर और स्प्लीन में भी बनता है।
तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है कहां, रेड बोन मेरो में। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज तो कहां होता है, लीवर एंड स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन। अब नेक्स्ट है कि ये जो आरबीसी का निर्माण होता है और इनका लाइफ साइकिल जो 20 से 120 दिन जो हम बताए, तो ये इसके बाद 120 डेज के बाद यह डिस्टर्बाय हो जाता है। तो आरबीसी का डिस्टर्बाय यानी कि यह कहां पे डेथ करता है, आरबीसी का डेथ। तो आरबीसी का जो डेथ है, आरबीसी डेथ या डिस्टर्बाय, ये होता है लीवर या एस्प्लीन। इससे पहले हम बताए थे कि एस्प्लीन को ब्लड बैंक के भी नाम से जाना जाता है, एस्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। और यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया फिर रिपीट कि आरबीसी का डेथ यानी कि आरबीसी का कब, आरबीसी कहाँ डिस्टर्बाय होता है, तो लीवर या एस्प्लीन। तो एस्प्लीन को ग्रेव ऑफ आरबीसी, ग्रेव ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का कब्र या कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट है कि ये जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का आवश्यकता पड़ती है, तो वो है विटामिन B12, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, इन सब का यूज आरबीसी के फॉर्मेशन में होता है। और ये जो वृद्धि करते हैं, मैच्योर होते हैं, बढ़ते हैं, तो उसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मोस्टली यूज होते हैं। तो आरबीसी के फॉर्मेशन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो आरबीसी फॉर्मेशन में विटामिन B12, हीमोग्लोबिन और प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड प्रोटीन। और मैच्योरेशन की बात करें, आरबीसी मैच्योरेशन की बात करें तो यहां पे ये इसमें विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड यहां तक क्लियर। अब है आरबीसी की जो हम काउंट करते हैं, ये जो हम मेल फीमेल में बताए थे, अभी बताए जस्ट कि इनकी जो नंबर है मेल में 4.5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है, फीमेल में 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक ml होता है। तो ये इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज कब करेगा, ये जो इसकी काउंट कब कब होता है, कैसे डिक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है, तो स्लीपिंग टाइम जब कोई व्यक्ति हो चाहे कोई भी पर्सन हो, जब वो स्लीप करता है तो आफ्टर स्लीपिंग के जस्ट बाद आरबीसी डिक्रीज कर जाता है। स्लीपिंग टाइम आरबीसी डिक्रीज करेगा 5%। और कोई व्यक्ति अगर किसी एवरेस्ट पे घूमने गया कहीं पर, तो वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, बहुत ही ऊंचाई पे होते हैं, तो उनका जो है आरबीसी इंक्रीज कर जाता है। हाइट पे आरबीसी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है 30% तक। तो कंडीशन है कि कौन कौन सी कंडीशन में आरबीसी इंक्रीज करेगा, किस कंडीशन में आरबीसी डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीज ऑफ फर्स्ट हम देखेंगे इंक्रीज ऑफ आरबीसी, इंक्रीज ऑफ आरबीसी, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी,
कब आरबीसी की संख्या बढ़ेगी? तो फर्स्ट है एज, इसका जो फैक्टर है वो एज, सेक्स, इमोशनल कंडीशन, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड, हाई टेम्परेचर आफ्टर मील, आफ्टर मील, हाई एल्टीट्यूड, तो ये इतने फैक्टर हैं जिससे आरबीसी का नंबर इंक्रीज करता है। एज, तो बर्थ के टाइम जब कोई बच्चा बर्थ करते हैं तो उस टाइम आरबीसी क्या होता है? इंक्रीज होता है। उस समय आरबीसी की संख्या अत्यधिक होती है। और आफ्टर 10 डेज 12 डेज 10 से 12 दिनों के बाद आरबीसी की संख्या डिक्रीज कर नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं। तो ये एक फैक्टर, पहला फैक्टर है एज, यानी कि एज भी डिपेंड करता है आरबीसी के इंक्रीज करने में। सेकेंड है सेक्स, इसमें क्या होता है? लिंग का क्या है कि यानी कि किशोरावस्था से पहले गर्ल्स हो या बॉयज दोनों में आरबीसी की काउंट लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या होता है कि गर्ल्स में आरबीसी की जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाता है। और आफ्टर प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था से पहले बॉयज हो या गर्ल्स दोनों में आरबीसी की नंबर बराबर होती है, दोनों में आरबीसी काउंट सेम होती है। उसके बाद इमोशनल कंडीशन, इसमें क्या होता है? अत्यधिक इमोशनल कंडीशन, जैसे कि अत्यधिक एसिडिटी के कारण आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। हाई टेम्परेचर, अत्यधिक टेम्परेचर के कारण आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आफ्टर मील, भोजन ग्रहण करने के बाद भी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। हाई एल्टीट्यूड, ऊंचे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति लगभग 10,000 मीटर या फीट अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति की आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे जो नंबर ऑफ आरबीसी, किस कंडीशन में आरबीसी की संख्या घटती है? डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, तो इसमें है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, आफ्टर स्लीप, प्रेगनेंसी, इन सब कंडीशन में क्या बोले? आफ्टर स्लीप, सोने के बाद। दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा प्रेगनेंसी। इन सब में क्या होता है? आरबीसी की काउंट डिक्रीज कर जाता है। जैसे आफ्टर स्लीप, सोने के बाद जब जगते हैं तो उस टाइम क्या होता है? जब सो जाते हैं उस टाइम आरबीसी का काउंट डिक्रीज कर जाता है, आरबीसी का नंबर घट जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, जब बीपी हाई होती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उस टाइम भी आरबीसी की काउंट, आरबीसी का जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाता है। प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा ब्लड एक्सेस रिलीज होने के कारण क्या होता है? उसमें आरबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाता है। अब है कि आरबीसी का नंबर हम किससे काउंट करते हैं? तो नंबर ऑफ आरबीसी काउंटिंग बाय
बाय हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर 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 क्या है? नंबर ऑफ आरबीसी काउंट, यानी कि हीमोसाइटोमीटर एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग आरबीसी की काउंट करते हैं। अब है कि आरबीसी की डिफिशियंसी होने से हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है? डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी, यानी कि जब आरबीसी की जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा, आरबीसी की संख्या घट जाएगी, हमारी बॉडी में आरबीसी घट जाएगी, तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमें कौन सी बीमारी होगी? तो डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया आरबीसी की कमी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया आरबीसी की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनीमिया। डिफिशियंसी ऑफ एनी कंपोनेंट of RBC promotes anemia। डिजीज डिक्रीज आरबीसी, आरबीसी के डिक्रीज होने से जो डिजीज होता है वो है पहला एनीमिया, और दूसरा जॉन्डिस।